जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डॉक्टर वरुण कपूर आईपीएस इंदौर ने सांदीपनि एकेडमी मंडलेश्वर में खरगोन, धार, बड़वानी, खंडवा आदि जिले के लगभग 30 से अधिक सीबीएसई विद्यालयों के छात्र और शिक्षकों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर कपूर द्वारा बताया कि दिखने वाले खतरे से अज्ञात या छुपा हुआ खतरा ज्यादा घातक है। फिशिंग, बुलिंग, स्टॉकिंग, गेमिंग इत्यादि साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे आपको समझना होगा और सतर्क और जागरूक रहना होगा, तभी आप साइबर अपराध का शिकार होने से बच सकते हैं। साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती है। साइबर अपराधी दिन प्रतिदिन नए नए तरीकों से साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निजी जानकारी, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पता इत्यादि साझा ना करें। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें। अनजान ईमेल का पोस्ट का जवाब ना दें। अपने खाते का पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत रखें। अपरिचित व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उन्हें ब्लॉक करें। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग एवं मजबूत पासवर्ड बनाएं। झांसी या प्रलोभन में ना आए। बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी गई लिंक ओटीपी को किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करने के लिए कहने पर फॉरवर्ड ना करें। अनजान लिंक को ओपन ना करें। अनजान फोन, वीडियो कॉल, अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। आप किसी सोशल मीडिया पोस्ट, मेल, चैटिंग से असहज हों तो तुरंत अपने माता पिता को, विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं और पुलिस में शिकायत करें। युवा ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जिसके कारण गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। इसका फायदा उठाकर अदृश्य अपराधी ऑनलाइन गेम में चैटिंग कर युवाओं को शिकार बनाते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर के चलते बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगा देते हैं। इन सबसे परेशान होकर कई लोग बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान डॉक्टर कपूर द्वारा सहजता से किया गया। विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और म्यूजिक ग्रुप द्वारा शानदार गीत की प्रस्तुति भी दी गई। Please hold children. Gentlemen, Simon, good, Punjab, thrust. Gentlemen, मैं एरियन राज पटेल सांदीपनि एकेडमी कंपनी गार्ड आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर। Gentlemen, 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 मैं एरियन राज पटेल सांदीपनि एकेडमी कंपनी गार्ड आपसे सलामी सत्र की अनुमति चाहता हूँ। Gentlemen, Simon, good, Vishal. आप क्या बनना चाहते हैं? साइबर सिक्योरिटी। आइए। What do you want to do? Okay. चलिए, thank you so much. आप मेरी बातें याद रखना। Unique certificate of appreciation for Dr. Varun Kapoor sir. So in this sequence, I am calling Dr. Akhilesh Patidar, Principal of Paramount Academy, Kasrawal. Sir, please come. Sir, one more certificate from our side. So you have Oh. in the next sequence, please. पुस्तक
To our honored guests, educators, students, we extend our heartfelt thanks for making today's event such a success. We believe that the knowledge shared today. सारे तरीके होते हैं ग्रुप लर्निंग करने के, सारे तरीके मैं नहीं अपना सकता, एक तरीका जरूर अपनाऊंगा जिसको बोलते हैं प्रश्न और उत्तर। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा और आप मेरे को उत्तर देना अगर आपके पास होगा, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है मेरे लिए तो आप पूछना और मैं भी उत्तर होगा तो मैं दूंगा, है ना। इस तरीके से अपन मिलकर सीखेंगे, समय भी निकलेगा, आप कुछ नई चीज को आपको पता भी चलेगा और आपको मजा भी आएगा और आपका समय भी निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला रूल। और जब मैं जाऊंगा आप में से मैं 2 या 3 बच्चों को चुनूंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना ज्ञान दिखाया, सबसे ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, सबसे ज्यादा अपना, ऐसे 2 या 3 बच्चों को मैं चुनूंगा। और हमारे यहाँ पे एक गोल्डन बैच होता है जो मैं जिस संस्था में अभी हूँ, पुलिस की प्रशिक्षण। Many are there, sir. In the next sequence, Mr. Pradeep Sherawat, Sant Siaram International School, Londhi, give away the certificate to Honorable Sir. Next is the Advent Academy Badwa. Principal is Mr. S.L. Goria. If sir is not available, then starting teacher must come. Opportunity. Thank you. Mr. M.L. Bamaniya, Kanya Shiksha Parisad. As a mark of respect and admiration, our NCC cadet will now extend a guard of honor. The origin of NCC can be traced by the University Corps and created under the Indian Defence Act 1990. Motto of NCC: duty and discipline, ekta and anushasan. Obey with smile and hard work. NCC flag. NCC flag contains a crease at the middle of the flag with a bottom, ekta and anushasan, unity and discipline. फिर भी अगर नहीं आपको देना चाहिए तो मेरे से बता देना ताकि मैं उसको कुछ कर सके उसके बारे में। ठीक है, देखिए मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक टीचर नहीं हूं, है ना। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं, समझाने आया हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में समझाने आया हूं। ये विषय है साइबर सुरक्षा का विषय, ये विषय है इससे संबंधित विषय, जो चीज ऐसी है जो हम सबके पास है। आपके पास है नहीं है? देखा है कभी क्या है ये, क्या है, इसको यूज किया है कभी? किसका? पापा का, मम्मी का? आप में से कौन है, कितने लोग हैं, हाथ खड़े करना, पर ईमानदारी से बोलना। देखो जिंदगी में आप बहुत छोटे हो, आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने है, आपको बहुत चीजें करनी है, बहुत आपको कठिनाइयों का भी सामना करना है, बहुत अच्छाई भी आपके पास आएगी, बट समस्याएं ज्यादा आएंगी। हमेशा याद रखना, जिंदगी में चैलेंजेस, मुश्किलें, समस्याएं ज्यादा आती हैं, खुशी, सफलता कम मिलती है। बट जब मुश्किल आए तो उसको हंस के सामना करो, और जब अच्छा समय आए तो उसको मजा करो खुल के, है ना। ये अपने जिंदगी का मोटो बनाओ। पर उसका कई चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी है। पहली चीज होती है कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना। सच बोलना सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ा गुण है ना। आपका बोलो पहले तो यार, मैंने पढ़ाई की है ना। उससे आपका सारा डेटा लीक होता है। डेटा लीक होता है तो क्या होता है? उससे आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी चोरी हो सकते हैं। वो क्या हुआ? वो तो कई अपराध होते हैं, मैंने बोला चोरी, लूट, वो तो बहुत सारे हैं। हाँ बताओ, हाँ उसको पकड़ नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल पकड़े जाते हैं, क्यों नहीं पकड़े जाते? सब इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो ठीक है, कई चीजें सब लोग करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, आपको बताएगा। और वो लास्ट में बच्चा, हाँ हाँ यस बोलो। तो माइक नहीं है, नहीं है माइक, इधर रहो ना यार, किस स्पीड से जाओगे तो पूरा दिन बोलो बोलो, मुझको सुनाई दे रहा है। No, that is also after hacking. Huh? नहीं, वो आफ्टर हैकिंग है। हैकिंग वेरी सिंपल डेफिनेशन, आप बताएंगे आगे। यस आप बोलिए बेटी। साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग तो क्राइम होता है, एक टाइप ऑफ क्राइम। हाँ बोलो। हाँ हाँ लिंकिंग, यस। हाँ सो
यू आर नियरली राइट। आपका नाम बता दो। व्हाट यादव? सार्थक। ओके, सार्थक ने जो बोला काफी सही बोला, बट पूरा सही नहीं बोला, तो मैं आपको बता देता हूँ। उनका आइडिया सही था। उनकी ये है, उसकी जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन जो हमारे कानून में लिखी है, आईटी एक्ट बोल के कानून है हमारा, साइबर क्राइम का है आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट में क्या लिखा है? हैकिंग का डेफिनेशन, हैकिंग इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। हो गया, अब रहने दो। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब हैकिंग। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब बिना अनुमति के प्रवेश। उधर मत देखो भाई, वहां नहीं हो रहा तमाशा, यहाँ हो रहा है। और कुछ हो रहा है? तेरे को ही बोल रहा हूँ, सभी लोग उधर कुछ हो रहा है तो जाकर उधर चले जाओ, वहां नहीं हो रहा कुछ। यहाँ है अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब बिना अनुमति के प्रवेश, उसके मोबाइल में, उसके डिवाइस में, उसके अकाउंट में, उसके प्रोफाइल में। अगर उस व्यक्ति की अनुमति के बिना प्रवेश करोगे तब आप उसका डिवाइस, प्रोफाइल, अकाउंट हैक कर रहे हो, है ना। उसकी सजा है 3 साल। प्रवेश करने के बाद आप उसमें से डेटा चोरी कर लो, उसको कंट्रोल कर लो, वो अलग बात है, वो अलग अपराध है, बट सिर्फ एक्सेस करना अपराध है, ठीक है। अब ये मेरा डिवाइस है, मान लो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, आप में से कोई भी आया, उसको उठा लिया और इसने देख लिया क्या लिखा है, देख लिया सिर्फ, तो क्या आपने मेरे इस डिवाइस को हैक किया है? किया है? नहीं किया है? क्या बोलते हो आप? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। क्यों? मेरी सुनी बात, हैकिंग क्या होती है? सुन ली ना? हाँ बताओ, क्यों नहीं हैकिंग? बोलो, हैकिंग है कि नहीं? पहले बताओ। नहीं है? चलिए मैं सबसे पूछना चाहेंगे, हैकिंग है, क्यों है? क्योंकि आपने मेरी अनुमति ली, आपने नहीं ली। तो पहला शब्द पूरा हो गया, अनऑथराइज्ड मतलब बिना अनुमति, आपने मेरी अनुमति नहीं ली। दूसरी बात, इसमें क्या लिखा है आपने पढ़ लिया, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस किया आपने मेरे डेटा को, किया? बिल्कुल किया। तो मेरे बिना पूछे किया, तो आपने मेरे डिवाइस को हैक किया एक तरीके से। इसकी सजा होती है 3 साल। इसलिए इसको बोलते हैं साइबर हाइजीन। जैसे अपन सुबह उठ के ब्रश व्रश करते हैं ऑल दैट, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, साइबर दुनिया में भी कुछ हाइजीनिक एक्टिविटीज होती हैं जो हमको करना चाहिए। एक है, हमको किसी का उपकरण उसकी अनुमति के बिना कभी मत लेना, अनुमति के बिना कभी मत लेना, क्योंकि वो हैकिंग हो सकती है अगर वो रिपोर्ट कर दे तो। मैं रूल नहीं जानता, तो फिर मतलब आप नहीं। तो मेरे विचार में मैं अपने उससे अनुभव से बताता हूँ, सबसे बड़ा खतरा क्यों है? इसीलिए है क्योंकि साइबर दुनिया में आपको खतरा कभी दिखता नहीं है। कोई आपके सामने चाकू लेके नहीं आता लूटने के लिए, कोई आपको कट्टे से गोली मार के आपकी जान नहीं लेता, फिर भी आप लूट जाते हो, फिर भी आपकी जान चली जाती है साइबर वर्ल्ड में, साइबर क्राइम से। तो उसमें खतरा दिखता नहीं है, इसीलिए वो दिखने वाले खतरे से ज्यादा खतरनाक होता है। उसका मतलब खतरा है नहीं, खतरा तो है, आपको दिखता नहीं है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। तो दिखने वाले खतरे से आप बैठ जाओगे यार, आप बीच में मत खड़े हो, एनसीसी वाला प्लीज पीछे जाओगे यार, आप भी पीछे हो जाइए, आप भी जाओ, आप पीछे हो जाओ, वहां से सुनो या साइड में बैठ जाओ किसी कुर्सी पे। तो इसीलिए दिखने वाले खतरे से अदृश्य खतरा ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? जो आपको खतरा दिखता है और जो खतरा नहीं, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन है, जैसे बच्ची ने बताया, अक्षर है ना, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। देखिए इनको बहुत सारी नॉलेज है, नॉलेज ही आधार होती है सफलता की, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट एनीवे, तो मैंने ये बोला मैं आपको टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, आई विल गिव यू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो लंबे तक आपको काम आएगा। टेक्नोलॉजी मैं बोलता हूँ हमेशा आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देगा। अभी आप इतना लेवल पे हो, टेक्नोलॉजी अच्छी लगाओ, आप इधर पहुंच जाओगे, बट उससे ज्यादा नहीं करेगा, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बट अगर आपको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, साइबर दुनिया में सुरक्षा चाहिए, तब दूसरी चीज करनी का सोल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा। टेक्नोलॉजी तब तक ही कारगर है जब तक कोई दूसरी टेक्नोलॉजी ना आ जाए उससे बेहतर। जैसे आजकल आ गई एआई। एआई का सुना है किसी ने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन बताएगा? किस पे आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस क्या है? कौन बताएगा? आधार क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है ना? किस पे आधारित है? आप बताएंगे? बोलो बेटा। उनको माइक दो यार। यस, आई विल कम क्लोज, टेल मी। यस, बोलो किस चीज पे है? यस प्लीज बोलो बेटा। आपने बोला है ना? आपका नाम क्या है? अक्षर है ना? वेट, लेट मी आस्क समबडी एल्स एंड आई विल आस्क यू। बोलो, 1 मिनट। या
It is a kind of humanoid prepared by human नो beings. इट्स नॉट ए ह्यूमनॉइड। हाँ आप बोलो। ह्यूमनॉइड नहीं है, ह्यूमनॉइड Sir, तो हाफ में। human intelligence is imparted in. नो ये तो आप काल्पनिक बात बोल रहे हैं। क्या चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ये आपको करना चाहिए। इससे आप सुरक्षित खतरा दिखेगा नहीं और आप हर गलती करते जाओगे जो वो लोग चाहते हैं। रोज मेरे को, कल मेरे कोई रिश्तेदार थे भोपाल में रहते, वो रहता दुबई में है। भोपाल में एक चीज आजकल चल रही है, डिजिटल अरेस्ट, है ना। वो दुबई में कितना बिजनेस है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। तो घर में बैठ गए। वो बच्चे हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, फिर भी बताइए ये जो उपकरण है जिसे मोबाइल फोन बोलते हैं, आप में से कितनों के पास अपना फोन है? जरा हाथ खड़े करो, सच्चाई से करना। कोई फर्क, गलत फोन होना कोई गलत नहीं है ना। कई लोग फिर भी नहीं खड़ा कर रहे। झूठ बोलने की आदत शुरू से डाल लो, ये नहीं करो, है ना। आप नीचे कर लो। मेरे को आपको दिखाना था कि ये क्या समस्या है, क्योंकि कितने लोगों के पास है ये, है ना। इसीलिए आपके पास है, नहीं भी है तो आप अपने माता पिता का यूज करते हो। पर ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा आप में से जो मेरे को बोलेगा कि सर ये क्या चीज है, मैंने तो देखी भी नहीं, पता नहीं क्या है ना। तो इसीलिए है सबके पास, चाहे अपना चाहे किसी का, आप उसका उपयोग करते हो। सर आज साइबर को लेकर के वर्कशॉप में आप आए, किस तरह की वर्कशॉप थी और आपने क्या बच्चों को मोटिवेशन की? देखिए, साइबर क्षेत्र में सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। आज की तारीख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी पिछले बार जो मन की बात का जो टॉक था उनका, उसमें उन्होंने इसको रेखांकित किया है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय बन गया है सुरक्षा के लिए, और उतना ही बड़ा है बच्चों के लिए जितना बड़ों के लिए है, गांव वालों के लिए भी उतना ही, जितना शहर वालों के लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उतना विषय है जितना वो थोड़े कम पढ़े लिखे के लोगों के लिए। तो मतलब ये बहुत बड़ा विषय है सुरक्षा का, और लोगों को अगर इस क्षेत्र में सुरक्षित रहना है तो उनको जागरूक होना है। जागरूकता ही एक चाबी है साइबर सुरक्षा की, ऐसा मेरा मानना है। और जागरूकता मतलब लोगों को चीज़ें जानना है और फिर उन चीज़ों को करना है और उसको हर बार करना है। तो उसी के कड़ी में बच्चों को जागरूक करने का तहत, क्योंकि मैं ये बहुत सालों से कर रहा हूँ, 13 साल हो गए, मेरे विश्व रिकॉर्ड भी हैं, मैंने हज़ारों सेशन किए हैं पूरे दुनिया में, देश में। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो बच्चों से रूबरू हो, उनको आप साइबर सुरक्षा के चीज़ों में बताओ, एग्जाम्पल्स के साथ बताओ, केस स्टडीज़ के साथ बताओ, साधारण भाषा में बताओ, तो उनको समझ भी आएगा, वो उनको उसको इम्बाइब भी करेंगे और फिर उसको लागू भी करेंगे। तो इसीलिए मैं इसी के तहत हम लोग यहाँ आए। 35 स्कूल के बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हैं पूरे निमाड़ अंचल के। तो ये एक बहुत सशक्त माध्यम है अपना सुरक्षा का संदेश देने के लिए। हाँ सर, ये इस तरह के जो सेशन है वो स्कूल में, शासकीय स्कूलों में भी आयोजित के लिए कोई शिक्षकों को ट्रेंड किया जाएगा? वो भी हमारा एक अभियान है, उसको साइकॉप्स बोलते हैं, प्रोजेक्ट साइकॉप्स। उसको हमने, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर का था, हमको उसमें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उसमें हम टीचर्स को ट्रेन करते थे। इंदौर के टीचर्स को हमने किया पहले फिज़िकल सेशंस में, उनको ट्रेन करेंगे और ये आइडिया है कि वो वापस जाके बच्चों को सिखाएंगे। तो वो एक हमारा अभियान चल रहा है। दूसरा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, दूर दूर के अंचल है, तो फिर हमने एक डिजिटल वर्जन भी उसका स्टार्ट किया। और क्षेत्र बहुत सारे स्कूल हैं जो हमारे साथ जुड़े और उनकी टीचर्स को हमने ट्रेन किया। मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जुड़े, हमारे अधिकारियों को संपर्क करें और हम उनको जरूर ट्रेन करेंगे और वो अपने बच्चों को संदेश पहुँचाएँ, ताकि सुरक्षा का ये जो मैसेज है ये दूर दूर तक जा सके। ठीक है। ताज़ा खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक